हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम निकल गए थे जींद से गुड़गांव के लिए और ये सुबह सुबह देखो बहुत धुंध थी। हम निकले थे, कोशिश कर रहे थे कि थोड़ा लेट निकलेंगे तो धुंध कम हो जाएगी, लेकिन हम जितना लेट करते जा रहे थे ऐसा लग रहा कि धुंध बढ़ते ही जा रही है। लेकिन फिर भी ये है कि निकलना तो था। प्रिंस को भी ऑफ लिए हुए काफी दिन हो गए थे और उसको भी अपना काम संभालना था, तो हम निकल गए थे यहाँ पे सुबह सुबह अपना अराउंड 10 हम निकल गए थे गुड़गांव के लिए। और इधर से आ रहे थे भाई भाभी, उनका भी कॉल आ गया था कि हम भी निकलने की वेट कर रहे हैं कि आप लोग निकलोगे तो फिर हम भी निकलेंगे। तो वो भी आ रहे थे पीछे पीछे, तो हमें लगा पहले पहुंच के गुड़गांव जाके घर की साफ सफाई थोड़ा करते, क्योंकि हमारा जो है वो ऊपर का फ्लोर है और टेरेस पे पूरी धूल मिट्टी जम गई होगी, क्योंकि मौसम ऐसा ही हो रहा है, पतझड़ स्टार्ट हो गए हैं तो काफी धूल मिट्टी से जम गया था पूरा छत। तो हमने कहा चलो पहुंच के साफ सफाई करते, तब तक वो भी आ जाएंगे। तो बस ये देखो रास्ते को एंजॉय कर रहे थे और धुंध काफी थी। बस ऐसे ही बातें करते करते हम पहुंच गए थे। काफी हद तक हमने जो है ये जींद जो है क्रॉस कर लिया था। और हाईवे पे तो अभी भी इतनी ज्यादा धुंध थी और ये था कि चलो धीरे धीरे निकल जाते हैं, अभी तो टाइम है काफी उनको भी आने में और हम भी आराम से ही पहुंच जाएंगे, क्योंकि जल्दबाजी का काम तो कोई मतलब ही नहीं बनता। हम गुड़गांव जा खेतों में देखो कितनी तेज धूप आई हुई है। देखो ग्रीनरी, ऐसा लगता है कि यहाँ से तो ऐसा लगता है गाइस कि यहाँ से निकले ही ना, क्योंकि पोल्यूशन फ्री एरिया है बिल्कुल ना। मतलब घर से तो यार कौन ही निकलना चाहेगा। मजबूरियाँ हमें एक सफर खिंचवाती हैं। होम टाउन आप सबको पसंद है, देखो आप भी किसी गांव शहर से बिलोंग करते होंगे। अभी हम रोहतक की तरफ निकल रहे हैं जींद से। ये देखो आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये अभी क्या हुआ है? अच्छा, आज लकड़ियाँ तोड़ी जा रही है, साइड की सफाई हो रही है। मनरेगा वाले सफाई कर रहे हैं। पास आ जाता है, ये मनरेगा वाले लगे हुए थे सफाई करने। यहाँ से अगर हम इस तरफ साइड की तरफ मुड़ते हैं शहर आ जाता है, और लेफ्ट की तरफ मुड़ते हैं तो रोहतक रोड आ जाता है गाइस। हाईवे ऐसे ही है कि बिल्कुल आप, मैं कह रहा हूँ 120 140 से नीचे आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये देखो ग्रीनरी, नेचुरल टच जिसको हम कह देते हैं। और आप आगे देख पा रहे कितना फोग है। गाड़ी हमें स्लो ही स्लो लेके जानी पड़ेगी, तेज हम चला नहीं सकते गाइस। ऊपर आके आएगा जब मैं बचपन से देख रहा था इस रोड पे बहुत खड्डे ऐसे थे, और अब कुछ जाके थोड़ा प्रोग्रेस हुआ है। और ये हमारी यहाँ पे ट्रक बॉडी वगैरह बहुत अच्छी बनती है। जितने भी नए ट्राले वगैरह आते हैं सब ट्राले यहाँ बनते हैं। ये बिट्ठी है हमारी, यहाँ फैक्ट्री है। और हम यहाँ से निकल रहे हैं रोहतक झज्जर दिल्ली की तरफ। गाइस, इस फोग में जो कोई भी जाए अपना चारों इंडिकेटर हेडलैम्प्स वगैरह ऑन करके रखे, क्योंकि बहुत ही खतरनाक है। सब घर पे कोई ना कोई आपका वेट कर रहा है। सो प्लीज धुंध में पहले तो मैं
और जैसे कि आप देख सकते हो अभी प्रिंस बना रहा था व्लॉग अपना, तो क्योंकि बेटी मुझे परेशान कर रही थी तो मुझे बनाने नहीं दे रही थी, तो प्रिंस ने बोला कि मैं बना लेता हूँ तब तक। और ये देखो धुंध ना बढ़ती ही जा रही है, ऐसा लग रहा है धुंध कम होने का नाम ही नहीं ले रही है, हर जगह बढ़ती ही जा रही है। जैसे जैसे हम आगे निकल रहे थे वैसे वैसे धुंध बढ़ती जा रही थी। और ये मेरा इयररिंग ना मेरी बेटी के बालों में बार बार उलझ रहा था, पता नहीं क्या हो गया था इसे। की भी तबीयत खराब होने की वजह से ये काफी लेजी हो रही थी, और इसके लिए भी हमें हो रहा था कि ये घर जाके ही ठीक होगी, क्योंकि होता है ना जहाँ हम रहते हैं वहां की हमें आदत पड़ जाती है और वहीं जाकर के हम ठीक होते हैं। हम कितना भी देखो, एक जगह होती है, पहले बोलते हैं ऐसे मायके में नींद आएगी ससुराल में जाके नींद नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। हम जहाँ रहते हैं, जहाँ की हमें आदत पड़ जाती है ना, वो फिर चाहे छोटा बच्चा हो या हम हो, बड़े हो बुजुर्ग हो, जैसे भी हो, अपनी जगह की आदत पड़ जाती है सबको। खैर ये दिखा रही थी मैं कि मैंने ना पैर में धागा बांधा हुआ है। किस किस को पता है कि धरण हो जाती है आपके स्टमक में, एक पता नहीं क्या होता है उसे, धरण ही मैं तो जानती हूँ, बाकी मुझे पता नहीं। ये मुझे बहुत ज्यादा होती है, मैं कोई भारी सामान उठा लेती हूँ या थोड़ा चलने में हील्स पहन लिया या चलने में इधर उधर पाँव हो गया, तो ये बहुत गड़बड़ कर देती है स्टमक को। तो इस बार जब मैं घर गई थी तो मेरी बुआ ने अपनी जो चोटी के, पुराने टाइम में लोग ना जो चोटी बनाते थे, जो हरियाणा से हैं उनको पता होगा, काले धागे की एक चोटी बांधी जाती थी बालों में, बालों को ठीक रखने के लिए। तो उन्हीं चोटी के धागे मेरी बुआ ने मेरे अंगूठे में बांध दिए थे धरण ठीक करने के बाद। तो धरण की वजह से क्या होता है कि पेट में काफी जो है दर्द होता है, आप खाना नहीं खा पाते हो ठीक से, आप ठीक से जो है ब्रीथ भी नहीं कर पाते हो, कभी कभी इतना हैवी लगता है कि ऐसा लगता है कि वॉमिट भी हो जाएगा और काफी कुछ हो जाता है, स्टमक अपसेट रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये मुझे ना बहुत ज्यादा अब होने लगा है, पहले तो कभी इतना नहीं होता था, या हो सकता है मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया, बट अब तो मुझे ये इतना परेशान कर देता है कि दर्द के मारे मतलब 2-3 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। मैं समझ भी नहीं पाती कि क्या करना चाहिए इसमें या क्या नहीं, क्योंकि गुड़गांव में तो कोई ऐसा है नहीं कि जिसको ये समझ में आता है। पुराने टाइम की तो लेडीज को काफी कुछ नॉलेज थी, वो घर में ही बहुत कुछ ठीक कर लेती थी। अब यहाँ पे तो गुड़गांव में अगर मैं किसी को बताती भी हूँ कि हाँ मुझे ये दिक्कत है, तो हाँ जिस एरिया में हम रहते हैं वहां तो काफी लोगों को पता है इसके बारे में। किस किस को पता है इस बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और किसी के पास कोई परमानेंट इलाज है इसका या परमानेंट कोई ट्रीटमेंट है जो मैं कर सकती हूँ, घर में कोई वर्कआउट है या कोई एक्सरसाइज है जिसके करने से ये ठीक हो जाएगा, तो मुझे जरूर बताना। खैर हम रुके थे यहाँ पे ढाबे पे, तो पहले लगा हम रुकेंगे नाश्ता करेंगे, लेकिन फिर हम आगे आ गए थे कि हम दूसरे वाले पे जाएंगे। यहाँ से प्रिंस को पकौड़े बहुत पसंद है, हम एक बार पहले भी रुके थे कुछ टाइम पहले जब होम टाउन निकले थे। ये सफेद कबूतर दिखा रहा था प्रिंस की, इतना सुंदर लग रहा था। अभी कर रहे हैं हम थोड़ा सा ब्रेकफास्ट, पकोड़े, सैंडविच, चाय, ये कुछ खा नहीं रही है। तुम्हें कैसा लग रहा है? वेरी नाइस, ये बहुत मजेदार है। बस ऐसे ही चाय नाश्ता किया हमने, पकौड़े खाए हैं, सैंडविच खाया है, और ये सब इसकी मस्ती चल रही थी। मैं इसकी कुछ वीडियोस बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये वीडियोस जब अपने मूड में होती है तो बहुत अच्छा बनवा देती है, लेकिन अपना मूड नहीं है तो फिर आप इसकी वीडियोस बना भी नहीं सकते, तो ऐसा है। फिर यहाँ से हम निकल गए थे सब ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद। ये है श्री श्याम जी का मंदिर, जो रोहतक वाला एक चौक है। जो जो यहाँ रहते हैं उनको पता होगा, या जो यहाँ से निकलते हैं, ये हाईवे पे ही राउंड अबाउट पे बना हुआ है श्री श्याम का मंदिर। और एक ये कोई पुलिस वाले थे भैया जो इन्होंने हाथ दे दिया था, इनको कहीं आगे जाना था, लेकिन हमने इन्हें बोला हम गुड़गांव जाएंगे, इनको जाना था बहादुरगढ़, तो हमने कहा हम आगे आपको कट पे छोड़ देंगे, तो वो बोले कि ठीक है। फिर थोड़ा पेट्रोल डलवा लिया था, बस ऐसे गपशप करते हुए चल रहे थे। गाइस ये है 4-7 सेक्टर का जो है चौक, गुड़गांव पहुंच चुके हैं। बीच में हम सो गए थे थोड़ी देर के लिए तो व्लॉग बन नहीं पाया। यहाँ पे बैठते हैं वो उस तरफ में सारे जो बंजारे होते हैं, वो जो बनाते हैं सामान, बर्तन वगैरह और वेस, ये सारी चीजें। बाकी ये रेलवे रोड है, इधर पीछे की तरफ जो है रेलवे स्टेशन है,
इस तरफ आगे गुड़गांव विलेज है, बाकी जो है हॉस्पिटल्स, बस स्टैंड वगैरह जो है वो सब इसी रोड पे। यहाँ पे मम्मी होती और कितना मजा आता ये यहाँ पे लगा हुआ है जो तिरुपति का बुलंद मेला जो रहता है, मार्केट रहता है, वो है। ये गुड़गांव विलेज के अंदर का रास्ता है, खेड़ा देवत। इतना कचरे का ढेर होता था, इतना ज्यादा, अब तो फिर भी ठीक है, कुछ चीजें चेंज हुई हैं। हम पहुंचने वाले अपने घर पे। ये मेरी दुकान बंद हो रखी है। ओहो। ये घर नहीं जानी वापस। बाल ठीक लग रहे हैं, ड्रायर करना बड़े वॉश करवाया बाल और फिर उसके चिंता बनी थी। कर दो स्टॉप। नहीं जा रहे ना हम लोग, तैयार हो गए। ये नीचे देखो वाले ये पूछे बोले सोई हुई है। कहाँ साइड में, बोले कहाँ गए थे, मैं लद्दाख गए थे हम सारा परिवार। कहाँ जा रहे हैं हम? डिनर करने चलना है? कह रहे तुम तो झूठ बोले, दारू पीने जा। और क्या। दारू कहाँ जा रहे हैं? इतनी अब हम डिनर करने तैयार हो गए, हम निकल गए हैं। तो हम मिलेंगे सेक्टर 14। मंजीत भी वहीं आ रहा है, मेरा भाई, बाकी सब हैं हमारे साथ। काजू, प्रिंस, ये थोड़ी अच्छी चिड़ी है, बीमार हो रही है ना। देखो सेक्टर 14 जाके फिर मिलते हैं आपसे डिनर ऑर्डर करके। इवनिंग में आ गए थे भाई भाभी, और फिर उनके आने के बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया। जैसे कि मैं बता रही थी, मेरे स्टमक में काफी पेन हो रहा था, तो हम डिनर वगैरह करने गए थे, लेकिन बाहर डिनर नहीं किया। हम पैक करा के घर में ही आ गए थे, क्योंकि मेरी तबीयत भी बहुत खराब हो रही थी और बेटी की भी तबीयत अचानक से ज्यादा खराब हो गई थी। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग में है। ये दोनों उठे थे, अपना बाहर हुला हुप प्रैक्टिस कर रहे थे, सीख रहे थे दोनों होला हुप। और दोनों की मस्ती देखो, वो उसको सिखा रहा है, वो उसको सिखा रहा है, और इतने अच्छे लग रहे थे दोनों ये हुला हुप करते हुए। इन दोनों की मस्ती बहुत मजेदार लग रही थी, इनको देखना भी। ये इसका नाम, इसको हम घर में बोलते हैं काजू, ये मेरे भाई का बेटा है। बाकी जो है, इसके बाद हम इन दोनों को डे केयर पे छोड़ के हम चले गए थे सैलून, और भाभी ने अपना करवाया था स्पा, और मैंने सिर्फ अपना थोड़ा सा हेड मसाज कराया था, क्योंकि सर में भी दर्द था और स्टमक भी पेन था, तो बहुत अजीब सी तबीयत हो गई थी। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा हेड वॉश करवा लिया जाए, लेकिन हेड वॉश करवाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे पानी नहीं आ रहा था, और जो पानी आया तो वो इतना ठंडा था, इतना ठंडा पानी था कि उसकी वजह से मेरा सिर दर्द होने लगा यहाँ से। बाकी हम अपना काम करवा के जो है अपना अच्छे से ड्रायर वगैरह करवाया है। यहाँ भाभी का हो गया था पूरा। मैंने अपना हेयर ड्राई करवाया। यहाँ पे बोल रहे हैं भैया, मैंने बोला कम से कम चाय तो पिलाओ, तो भैया बोल रहे हैं आप चाय की बात करें, हम आपको कोल्ड ड्रिंक पिलाने की बात करें। मैंने कहा इतनी ठंड में एक तो सिर भी ठंडा कर दिया, ऊपर से आप कोल्ड ड्रिंक पिलाने। उसके बाद हमने खाया वॉफल। वॉफल खाने के बाद घर आ गए थे। घर आने के बाद भाई भी आ गया था इधर से, भाई दिन में चला गया था अपने काम से। फिर हमने ये थोड़ी सी मस्ती की है बस, जैसे कि आप देख सकते हो। ये एक रखा हुआ था काफी टाइम से, मैंने कहा चलो ये आए हुए हैं, मौका भी चलो ठीक है कर लेते हैं। वासुदेवाय नमः हरे परमात्मने पंते गोविंदाय नमो नमः। चलो चलो आजा लो बनाना स्टार्ट कर दिया मैंने। बोलो फिर। बिना बोल रही जब पास से देखिए थोड़ा सा वहाँ बीच में से
देखता हूँ। वाह वाह वाह। हाँ, ऐसे ऐसे खड़ा होके ऐसे ये देख, जैसे ये इन्होंने ये रख रखे ना ढेर। ये देखो भाई कितनी भीड़ लगी हुई है यहाँ पर खाने के लिए। जनता पागल हो गई है इस कुलचे वाले के पास। वो बख्तावर चौक है, वो इस तरफ है बख्तावर चौक। ये है बख्तावर चौक। ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस टेक केयर, और हम फिर से एक नई वीडियो के साथ मैं आपको मिलूंगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज खूब सारा सपोर्ट करें, फॉलो करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।